बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेक मनी ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों, जैसे कि हम मेक मनी ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मैं आपको मेक मनी विया वेब होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आप वेब होस्टिंग का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके हवाले से मैंने तफसील से थोड़ा सा बताया है कि हम वेब होस्टिंग की जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझ लें। ठीक है, तो जो दरअसल होस्टिंग वो होती चीज़ है कि अगर आपने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट की जो फाइल्स अपलोड करनी है तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए। ठीक है, उसकी डाटा स्पेस चाहिए। ठीक है, हम उसको होस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 चीज़ें लिखी हैं। एक मैंने लिखा है शेयर्ड होस्टिंग, एक रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर्स। ठीक है, शेयर होस्टिंग असल ये होती है जिसमें आप लोग आमतौर पर अपनी आम वेबसाइट्स वगैरह अपलोड करते हैं। ठीक है, वो आपकी शेयर होस्टिंग कराती है। जिस बंदे ने इंटरनेट से वेब होस्टिंग से पैसे कमाने होते हैं ना, ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो रीसेलर होस्टिंग ख़रीदता है। ठीक है, रीसेलर होस्टिंग में ये एबिलिटी होती है कि एक आप शेयर होस्टिंग सेल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने रीसेलर होस्टिंग ली है तो आप नेक्स्ट बंदे को शेयर होस्टिंग सेल कर सकते हैं। इसमें रीसेलर में ये एबिलिटी होती है। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की बात आती है, जिसको हम वीपीएस भी कहते हैं। इसमें ये एबिलिटी होती है कि आप रीसेलर भी सेल कर सकते हैं। होस्टिंग में आप रीसेलर भी सेल कर सकते हैं। और डेडिकेटेड सर्वर्स में ये एबिलिटी होती है कि आप छोटे छोटे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये होस्टिंग के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इनको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसने स्टार्टिंग में अगर आपने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास पहले रीसेलर होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बिज़नेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, फिर आप वर्चुअल प्राइवेट वीपीएस सर्वर पे आएँ। ठीक है, जब आपके पास इतना लगे कि आपसे लोग सर्वर्स मांग रहे हैं, रीसेलर होस्टिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्लाइंट्स, फिर आप डेडिकेटेड सर्वर्स में आएँ। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर्स में इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। ठीक है, स्टार्टिंग में आप रीसेलर लें, फिर वीपीएस करें, उसके बाद डेडिकेटेड सर्विस करें। ठीक है, और ये आपको पता लग गया कि रीसेलर क्या है, वीपीएस क्या है, डेडिकेटेड सर्वर्स क्या है। नेक्स्ट चीज़ें में चलते हैं कुछ इन बातों में। डिस्क स्पेस, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दूं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, ये दरअसल होते क्या हैं। डिस्क स्पेस से मुराद ये है कि अगर आप किसी को होस्टिंग का कोई पैकेज देते हैं, ठीक है, उसमें डिस्क स्पेस कितनी होगी और बैंडविड्थ कितनी होगी। डिस्क स्पेस से मुराद ये कि आपको इसमें स्पेस कितनी मिलेगी। जिस तरह यूएसबी में 4 GB स्पेस होती है, और उसकी डिस्क स्पेस होती है कि उसमें आप 4 GB का डाटा भर सकते हैं। इसी तरह जो आपको ऑनलाइन होस्टिंग जो मिलेगी उसमें भी आपको डिस्क स्पेस होगी। मिसाल के तौर पर आपको 2 GB अगर डिस्क स्पेस है तो आप 2 GB का ही डाटा भर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ऑनलाइन डिस्क स्पेस नहीं इंक्रीज़ कर सकते। ठीक है, डाटा अपना उसमें ज़्यादा नहीं भर सकते। और बैंडविड्थ ये होता है कि मंथली आपको बैंडविड्थ मिलती है। अगर डिस्क स्पेस आपके पास 10 GB है तो आपको बस बैंडविड्थ 20 GB मिलेगी। इसमें ये होता है कि एक फ़ाइल होती है जिसमें आपका सारे विजिटर्स वगैरह का सारा रिकॉर्ड सेव हो रहता है। ठीक है, वो आपकी बैंडविड्थ कहलाती है कि वो बैंडविड्थ यूज़ होती रहती है और डाटा वगैरह विजिटर्स का वो सेव करती रहती है। ठीक है, जो ही वो 20 GB से बढ़ जाती है तो आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी वजह से फिर आपकी साइट ओपन नहीं होती। ठीक है, क्लोज़ हो जाती है। फिर वो अगले माह पे अगर आपको फिर भी 20 GB मिलती है तो फिर उसमें वो चलती रहती है। ये पैकेज के हवाले से होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। अगर आपके पास 1 GB बैंडविड्थ मिली है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1000 विजिटर आ सकता है। ठीक है, ये 10,000 विजिटर आ सकता है, सॉरी। और 20 GB में तकरीबन 20,000 प्लस आपके पास विजिटर आ सके तो आपकी साइट बंद नहीं होगी। ठीक है, टेंशन नहीं आप लेनी बैंडविड्थ में। ठीक है, ये डिस्क स्पेस और बैंडविड्थ के हवाले से था। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ डिस्क स्पेस और बैंडविड्थ। ठीक है, आपको डोमेन के बारे में तो पता ही होगा कि डोमेन की नाम होती है। ठीक है, अगर आपने किसी दुकान पर जाना है,
तो आपको पता होगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है। आपको नाम से ही पहचानेंगे। किसी को आपने कहना जी इस दुकान पर जाएं, यानी कि नासिर की दुकान पर जाना है, तो आपने फिर नासिर का उसका आपको नाम लेना पड़ेगा इस दुकान का, ठीक है। वो ये डोमेन नेम है और जो उसने चीज़ें रखी हुई हैं वो उसकी होस्टिंग है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाना चाहता हूँ कि आप रीसेलर होस्टिंग पाकिस्तान से किस कंपनी से बाई करें। वैसे तो बेसिकली तौर पर मेरी एक साइट है हमज़ा होस्टिंग, ठीक है। ये है मेरी साइट है हमज़ा होस्टिंग, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं इसके पिक्चर्स भी इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये साइट है hamzaHosting.com, जिसमें मैं यहाँ पर होस्टिंग सेल्स करता हूँ, ठीक है। ये मेरी रीसेलर पैकेजेस हैं। यहाँ पर मैंने ये रीसेलर ली हुआ है और मैंने यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग और रीसेलर होस्टिंग के प्लान डाल दिए हैं, ठीक है। मेरे पास तो अब तो सर्वर्स हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमने काफ़ी हमारे पास क्लाइंट्स हैं। तो जो हमारी मेन कंपनी की जो साइट है reselpk.com है, ठीक है। आप पाकिस्तान से अगर आपको रीसेलर होस्टिंग चाहिए, कोई भी होस्टिंग चाहिए, तो आप reselpk.com से रुजू करें, उनसे रब्ता करें, तो आपको ये तमाम की तमाम यहाँ पर आपको होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इनके पास काफ़ी हाई सर्वर्स हैं, ठीक है। इसका 70% ऑनर मैं ही हूँ। तो ये तो आ गया अगर आपने कोई होस्टिंग बाई करनी है, शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये एक मेरी साइट है hamzahosting.com। मैंने इस लेक्चर में आपको बस सिर्फ समझाना था कि आप अगर किसी क्लाइंट को आपने होस्टिंग देनी है, ठीक है, कोई शेयर्ड होस्टिंग देनी है, तो आप उसको किस तरह बना कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का इल्म आपके पास लाजमी होना चाहिए। वो मैं आपको बताता चलूँ। सी पैनल का असल मकसद ये होता है कि आप सी पैनल में लॉगिन होकर उसमें कुछ फंक्शंस बने होते हैं। जैसे एक फ़ाइल मैनेजर का एक फंक्शन है जिसमें आप क्लिक करके उसमें आप अपनी साइट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सी पैनल से अपनी जो साइट के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सी पैनल का फ़ायदा होता है और ये पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये सी पैनल वगैरह WHM वगैरह हर जगह मशहूर है। WHM का मतलब होता है वेब होस्ट मैनेजर, जिसमें आप अगर रीसेलर लेते हैं तो आपको एक WHM का पैनल मिलता है, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं शेयर्ड होस्टिंग के, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है सी पैनल और WHM में। तो अगर आप अपनी डोमेन से अगर आपने ख़रीदा है रीसेलर होस्टिंग, तो आप अपनी सी पैनल और WHM में कैसे जा सकते हैं ये भी देख लें। मैंने मिसाल के तौर पर मैंने एक अपनी साइट ओपन की है hamzahosting.com, ठीक है। / लगा के मैं यहाँ पर सी पैनल लिखूँगा, उसके बाद एंटर कर दूँगा। एंटर करने के साथ ही ये यहाँ पर ये सी पैनल पर चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र नेम और मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखता हूँ अपना, और आपको इसके कुछ फीचर्स भी दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से लॉगिन हो गया, पासवर्ड लिखा और यूज़र नेम लिखा, तो इसने यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल कर दी है, ठीक है। तो ये सी पैनल का एक छोटा सा ऑप्शन आ गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस वगैरह लिखे हैं। ये प्रीफरेंसेस में लिखा है गेट स्टार्टिंग विज़ार्ड, यानी कि इसको मैं क्लिक करके इसकी कोई सी पैनल की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। पासवर्ड चेंज करना है सी पैनल लगा, इसको क्लिक कर मैं कर सकता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट करनी है मैंने अपने अकाउंट की, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर आपने कुछ सी पैनल में इस एडिटर में कुछ करना है तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। ये कुछ मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है। सी पैनल की भी अलग मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स हैं, लॉग्स की, सिक्योरिटीज़ वगैरह की, एप्लीकेशंस की, डाटाबेसेस वगैरह, ठीक है। या फाइल मैनेजर में ओपन करें, ठीक है, गो में जाएँ वेब डायरेक्टरी में, और यहाँ पर अपनी जितने भी तमाम वो जो वेबसाइट का डाटा वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तमाम के तमाम ये हमज़ा होस्टिंग की वेबसाइट का डाटा अपलोड है, ठीक है, वर्डप्रेस का, ठीक है। ये तो आपका हो गया सी पैनल। अगर आपने जाना है WHM में, तो इसी तरह आपने hamzahosting.com ओपन करें, ठीक है, और / यहाँ पर लगा के आपने यहाँ पर WHM लिखना है। अगर आपने किसी क्लाइंट का अकाउंट बनाना है WHM,
WHM लिखने के साथ ही वो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जो cPanel का पासवर्ड होगा वो ही WHM का ही पासवर्ड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से लॉगिन होने के बाद अब मुझे यहाँ पर कुछ फंक्शंस मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि आप सर्वर की आपके पास जौन सा है उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सपोर्ट में, यानी कि आप सपोर्ट भेज सकते हैं जहाँ से आपने ये पैनल लिया है। एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ये आ रहा होता है कि आपके पास कितने अकाउंट्स हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम एक अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट बनाने से पहले आपको पैकेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। पैकेजेस बनाने हैं तो आप पैकेजेस के ऑप्शन में जाएँ। पैकेज ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है एडिट अ पैकेज, डिलीट अ पैकेज, एडिट अ पैकेज, फीचर मैनेजर। एडिट अ पैकेज क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पैकेज बनाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बना देता हूँ स्टार्टर पैकेज, ठीक है। यहाँ पर उसने डिस्क स्पेस पूछी है कि अनलिमिटेड देनी है या इसमें कुछ MB में देनी है, यानी कि 1000 MB होती है 1 GB, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ 1000 MB, मतलब कि 1 GB। उसके बाद मैं बैंडविड्थ दे देता हूँ, ठीक है, 2000 MB। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है FTP अकाउंट्स। FTP अकाउंट्स आप कितने दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर 10 लिखें। उसके बाद इधर भी 10 लिखें, यानी कि आपकी मर्ज़ी का आपने कितने FTP अकाउंट अपने स्टार्टर प्लान्स में देने हैं, ठीक है। आप ही यहाँ पर दे सकते हैं मैक्सिमम डाटाबेसेस वगैरह, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह प्लान बना रहे हैं। मैं तफसील से नहीं जा रहा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को जब रीसेल ये आपने होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये मैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ कि पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लान मैंने एक स्टार्टर प्लान बनाया है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ तो ये मेरा प्लान बन चुका है। पैकेज में आऊँगा तो अगर मैंने कोई पैकेज डिलीट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ पैकेज में ऐड करना है, एडिट करना है, ठीक है, एडिट अ पैकेज क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करें, एडिट करें, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा होम पर चलता हूँ, यहाँ होम पर क्लिक करें या इस लोगो क्लिक करें तो आप सीधा होम पर डायरेक्ट चले जाएंगे। उसके बाद ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ये अकाउंट फंक्शन है। अकाउंट फंक्शन में ये होता है कि आपने किसी का अकाउंट सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है, इसके डाउनग्रेड करना है उसका अकाउंट या टर्मिनेट करना है, ये सारी ऑप्शंस अकाउंट फंक्शंस में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट करना है आप अकाउंट फंक्शंस में जाएं और यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर लिख दें जस्ट क्रिएट आ न्यू अकाउंट, देखें नीचे लिखा आ जाएगा। क्रिएट लिखेंगे तो खुद ही बता देगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। उधर इस अकाउंट में आपने अकाउंट क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे डोमेन आपके पास है एक रीसेल PK1, ठीक है, और आके मैं लिख देता हूँ .com। उसके बाद मैं यहाँ इसका यूज़र नेम लिखूँगा, पासवर्ड जनरेटर करें यहाँ से, ठीक है, यूज़ पासवर्ड करें। ये आपको उनका पासवर्ड लग गया। यहाँ पर अपने ईमेल लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखें जो उनसे आपकी ईमेल है। उसके बाद यहाँ पे पैकेज चूज़ करने हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको बस पैकेज होना चाहिए। अगर आपने स्टार्टअप प्लान इसको देना था तो ये देखिए यहाँ पर हमजा होस्टिंग स्टार्टअप प्लान लिखा आ रहा है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये स्टार्टअप प्लान चला गया। अभी इसको स्टार्टअप प्लान मिलेगा इस अकाउंट को, ठीक है, और उसको एक अलग सा cPanel मिलेगा जिसमें ये अपना अकाउंट्स में अपने यूज़र आपको जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल मैनेजर ओपन करके अपना डाटा वगैरह अपलोड कर सकता है। उसके बाद इधर आए DNS सेटिंग्स में आपने जस्ट इनेबल DKIM इसको रखना है। उसके बाद नेम सर्वर जोन से आपके हैं आप वो रखें। अगर आपके नेम सर्वर्स हैं hamzahosting.com है, रीसेल PK जोन सी आपने अगर आपने रीसेलर खरीदा है तो जो आपको डोमेन का जो नाम होता है वही आपके नेम सर्वर होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर लिखा आ जाता है NS1 और NS2, ठीक है। तो उसके बाद ये मेल रूटिंग सेटिंग में जस्ट लोकल मेल एक्सचेंजर को रखें और कुछ भी नहीं करना आपने, और यहाँ से जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट करना है। बस इतना सा काम है आपका और अब आपका क्लाइंट का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चाहे 10 आए 15 आए आप आराम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने उसको डिटेल्स देनी है तो बस इसको क्लिक करें ऐसे, तो यहाँ से इसको कॉपी करके नोटपैड में इसको सेव करके उसको सेंड कर दें, ठीक है, या उसको ईमेल भेज दें, ठीक है। तो इस तरह उसकी अकाउंट की डिटेल्स होंगे वो सब कुछ चले जाएंगी। बस यही था।
जिसमें आप के सी पैनल में कैसे काम कर सकते हैं और WHM में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किस तरह सी पैनल बना सकते हैं और अकाउंट अपने क्लाइंट्स का बना सकते हैं और WHM का काम कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स भी बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके पास याद दिलाने के लिए कि रीसेलर होस्टिंग में आपके पास इतनी एबिलिटी है। जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया था रीसेलर का, तो जिसमें आप शेयर्ड होस्टिंग सेल कर सकते हैं। इसमें आप शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस की होस्टिंग सेल कर सकते हैं। अगर आपने रीसेलर लिया हुआ है अनलिमिटेड, तो आप अनलिमिटेड होस्टिंग भी शेयर सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके पास आपकी मकदार है, ये आपके डिफरेंट कंपनीज़ की होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप होस्टिंग लें, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप resellpk.com से ही लें। और इसके अलावा आप मल्टी अकाउंट फंक्शन के बारे में समझ लें कि मल्टी अकाउंट फंक्शन में ये होता है कि आप मल्टीपल किसी का अकाउंट अपग्रेड करना चाह रहे हैं, डिग्रेड करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी एक ही 4-5 अकाउंट इकट्ठे हैं, मैंने उनको डिग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है, मल्टीपल्स, ठीक है, तो इसको क्लिक कर लें, हम मल्टीपल्स का निशान आता है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, पैकेज भी डिग्रेड भी कर सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस वगैरह मैंने आपको समझाने थे रीसेलर, होस्टिंग और WHM और सी पैनल के हवाले से। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली था कि जिसमें आपको ये समझ लग जाए कि आप अपना सी पैनल और WHM कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन बिजनेस में आप जो सबसे बड़ा कारोबार है, जो आसान भी है, जिसमें जस्ट आप क्लाइंट मांगते हैं, वो वेब होस्टिंग का है। अगर आप वेब होस्टिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो आपके पास जस्ट क्लाइंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं ना, तो आपका बिज़नेस बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको जो सिखाया है सी पैनल किस तरह ऑन करना है और किस तरह फाइल्स वगैरह ओपन करनी है और रिसेलर में अपने क्लाइंट्स का कैसे अकाउंट बनाना है, इसको ज़रा एक बार दोबारा से आप देख लेना। ठीक है, तो जिसमें आपको समझ लग जाएगी कि आपने किस तरह एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो तब तक लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।